योगी जी हमारे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जो लोग इस देश के लिए काम करेगा ईमानदारी से, वफादारी से, उस पर उंगलियां उठती हैं और हम उनकी कार्यशाला से बहुत संतुष्ट हैं। और यहाँ का अल्पसंख्यक समाज, चाहे वो प्रदेश में रह रहा हो या देश में रह रहा हो, बहुत सुरक्षित है और बहुत खुश है और बहुत खुशहाली में है। मगर चंद लोग एक कह देते हैं ना, वो कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है जी। उसके हम पीड़ित हैं और हम ऐसे जो आतंकवाद है उनके खिलाफ हमेशा आवाज उठाता है और उठा रहे हैं। उन लोगों को, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, इतना जितना लाभ इस सरकार में मिला है, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, जो अल्पसंख्यक समाज को लिए भी जो भी विभाजन, जो भी भागीदारी है, उसमें किसी में 35% है, किसी में 37% है, किसी में 25% है। जितनी योजनाएं अल्पसंख्यक समाज के लिए आज मिल रही है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की है, चाहे वो घरों की योजना है, चाहे वो सिलेंडर की योजना है, अनगिनी योजना है, और उसका पूरा लाभ मिल रहा है। और 2 बार चाहे राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से राशन वितरण हो रहा, 2 बार लोग खा भी रहे हैं और इसी देश का खा रहे हैं, इसी देश के साथ दारी कर रहे हैं। हम उन लोगों के लिए ये कहना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अपनी जो मानसिकता है उसको दुरुस्त करें और देश के वफादार रह के इस देश में रहे और वफादारी करें। ये बहुत ही सराहनीय काम है। समझदार को इशारा काफी है। हम अल्पसंख्यक समाज के जो लोग यहाँ रह रहे हैं और जो बाहर के घुसपैठिए आ रहे हैं, वो हमारे कारोबारों पे भी डाका डाल रहे हैं। वो हमें हर तरीके से पीड़ित करना चाहते हैं। जो SIR जो हो रही है, ये पहले भी होती आई है और हम इससे बड़े संतुष्ट हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। ममता बनर्जी की जो बुनियाद है वो सिर्फ अपराधियों पे है, वो माफियाओं पे हो, गुंडागर्दी आप देख रहे हैं कलकत्ता, वहां पे कितना हाकार मच जाता है कि 2027 का 2047 तक की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ योगी जी की सरकार रहेगी और देश में प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या नाम साहब आपका? जमालुद्दीन अलवी। जमालुद्दीन जी, जो अभी लाल किले पे ब्लास्ट हुआ है, इसके मामले में देखने में आया है कि अब पढ़ा लिखा वर्ग, जो अभी तक कभी देखने में नहीं मिलता था, कि डॉक्टर भी इसमें निकल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, और आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, वो किसी भी रूप में हो सकता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। हाँ। और जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज देश मजबूत हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है। आज जिसने भी ये घटना की है, जो भी इसके साजिश करता है, उनको कैड़ा से कैड़ा जवाब दिया जाएगा और उनको चोए में से भी निकाल लिया जाएगा। आपको लग रहा है कि जो सरकार है इस समय उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं, तो लग रहा है कि अब इस तरह से सख्त कार्रवाई होगी? देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेश हो, जहाँ जहाँ भी आतंकवादियों के जाल है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जहाँ तक बात है देश की तो है ही है, देश से बाहर भी अगर जो तार मिलेंगे तो उसको वहाँ भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कई बार योगी आदित्यनाथ पे ये आरोप लगाते हैं कि वो जो है धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं, आपको क्या लग रहा है यूपी में? देखिए, योगी जी हमारे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जो लोग इस देश के लिए काम करेगा ईमानदारी से, वफादारी से, उस पर उंगलियां उठती हैं और हम उनकी कार्यशाला से बहुत संतुष्ट हैं। और यहाँ का अल्पसंख्यक समाज, चाहे वो प्रदेश में रह रहा हो या देश में रह रहा हो, बहुत सुरक्षित है और बहुत खुश है और बहुत खुशहाली में है। मगर चंद लोग एक कह देते हैं ना, वो कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है जी। उसके हम पीड़ित हैं और हम ऐसे जो आतंकवाद है उनके खिलाफ हमेशा आवाज उठाता है और उठा रहे हैं। उन लोगों को, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और तुरंत उनको दी जाए। उत्तर प्रदेश में आप खुद देख रहे हैं, समाज के बीच रहते हैं, समाज का काम भी करते हैं, तो आपको लग रहा है कि योगी की जो सुविधाएं हैं सरकारी, क्या उन लाभ वो जो है बिना पक्षपात के मुस्लिम समाज को भी मिल रहा है? देखिए, इतना जितना लाभ इस सरकार में मिला है, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, जो अल्पसंख्यक समाज को लिए भी जो भी विभाजन, जो भी भागीदारी है, उसमें किसी में 35% है, किसी में 37% है, किसी में 25% है। जितनी योजनाएं अल्पसंख्यक समाज के लिए आज मिल रही है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की है, चाहे वो घरों की योजना है, चाहे वो सिलेंडर की योजना है, अनगिनी योजना है, और उसका पूरा लाभ मिल रहा है। और 2 बार चाहे राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से राशन वितरण हो रहा, 2 बार लोग खा भी रहे हैं और इसी देश का खा रहे हैं, इसी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हम उन लोगों के लिए ये कहना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अपनी जो मानसिकता है उसको दुरुस्त करें और देश के वफादार रह के इस देश में रहे और वफादारी करें। हमने देखा है जो संभल में बुलडोजर चला,
और वहाँ मंदिर, कुएं, इस तरह की चीजें निकल रही हैं। उसके बाद प्रतिक्रिया के रूप में इस बार पहली बार देखने में आया कि समाज साथ भी खड़ा हुआ प्रशासन के। आपका क्या कहना है जब बुलडोजर एक्शन होता है इस पे? देखिए, जो भी हमारी महापुरुषों की, जो भी हमारी चाहे मंदिर हैं या मस्जिदें, अगर जो देश आज उस चीज़ को अपने सारे सिस्टम में लेना चाह रहा है और जहाँ जितनी मंदिर हैं, जितनी मस्जिद हैं, उनको सिस्टम में लेना चाह रहा है, तो ये तो कोई बड़ा दोष नहीं है। वो तो ऑन रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। जो महापुरुषों की, हमारी पूर्वजों की जो हमारी इमारतें हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, जो हमारे मंदिर हैं, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, उनके लिए आज हिफाजत कर रहे हैं हमारे योगी जी या मोदी जी। तो ये तो बहुत ही सराहनीय काम है। तो उसमें सभी अवाम को, सभी जाति धर्म के लोगों को सहयोग करना चाहिए। अब जो है SIR भी शुरू हुई है, बंगाल में शुरू हुई है और उत्तर प्रदेश में भी होगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये जो फर्जी वोट काटी जा रही हैं, जो घुसपैठिए हैं, उन्हें उस लिस्ट से निकाला जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? ये बहुत ही सराहनीय काम है। समझदार को इशारा काफ़ी है। हम अल्पसंख्यक समाज के जो लोग यहाँ रह रहे हैं और जो बाहर के घुसपैठिए आ रहे हैं, वो हमारे कारोबारों पे भी डाका डाल रहे हैं। वो हमें हर तरीके से पीड़ित करना चाहते हैं। जो SIR जो हो रही है, ये पहले भी होती आई है और हम इससे बड़े संतुष्ट हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। जो यहाँ के देश के बासिंदा है, चाहे वो किसी समाज, किसी जाति के लोग हैं, वो सुरक्षित हैं, सुरक्षित थे, सुरक्षित रहेंगे। जो घुसपैठिया है, जो बाहर के लोग हैं, जो आके अब कहाँ से आकर यहाँ बस रहे हैं और हम लोगों के कारोबारों पर, हम लोगों के जो रोजगारों पर जो डाका डाल रहे हैं, वो यहाँ के लोगों का अधिकार है जो वो लोग छीन रहे हैं। ममता बनर्जी कहती है बंगाल में हम किसी का नाम नहीं कटने देंगे। घुसपैठियों के भी पक्ष में बहुत लोग खड़े हो रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव हुआ है, उसमें भी देखा 65 लाख नाम कटे। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, ममता बनर्जी की जो बुनियाद है वो सिर्फ अपराधियों पे है, वो माफियाओं पे हो, गुंडागर्दी आप देख रहे हैं कलकत्ता, वहाँ पे कितना हाकार मच जाता है। वहाँ पे बहन बेटियों को जिंदा जलाया जाता है, घरों में घुस घुस के मार दिया जाता है। तो ये एक सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है सबका अमन चैन से, सबको अपने कांधे से, अपने दिल से लगा के चले, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का है। वो एक ही समाज के लोगों को बढ़ावा देती है ममता बनर्जी, क्योंकि उन्हीं की वोट पे जीतती हैं। तो उनको दिल से लगा के लगती है। जो बहुसंख्यक समाज के वहाँ हमारे बहन बेटियां हैं, उनके हैं जी, क्या वो बहुसंख्यक समाज से नहीं है? क्यों अपने लोगों से क्यों मोहब्बत नहीं करती वो? क्या एक वोटर से ही मोहब्बत करेंगी? ये गलत है, गलत है। वो घुसपैठियों की वोट, हाँ जी, उन्हीं पे उनके सरकार का निर्भर है। वो बहुसंख्यक समाज को कहीं ना कहीं नीचा दिखाती है और लुभाने के लिए अल्पसंख्यक समाज के वोटों पे वो निर्भर रहती हैं। आपको लग रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी लेके चले, बिहार में बुरी तरह फ्लॉप हो गया, फिर से कांग्रेस उसे उठा रही है, उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले भी ये मुद्दा उठाया जाएगा, इसकी संभावना है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो ये भटकाने का, लटकाने का कांग्रेस का। हमेशा इन्होंने लोगों को फाड़ा है, फूट डालकर राज किया है और आज भी वो उसी काम को कर रहे हैं। जो जिसका अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए। ISI का मतलब ये है कि मेरा जो वोट डालने का मत है, मेरा जो अधिकार है वो मुझे है। मेरा अधिकार ये नहीं कि मैं 4 जगह वोट डालूं। मैं अपने गांव में भी बनवा लूं, मैं अपने शहर में भी बनवा लूं, मैं अदरवाइज भी बनवा लूं। तो SIR जो हो रही है उन लोगों के लिए हो रही है कि अपने देश में आप एक जगह वोट रखें, एक वोट का प्रयोग करने का आपका अधिकार है, वो हमेशा किया है और करे। ये नहीं कि मैं आप 4 वोट बनवा लूं, मैं अपने वार्ड में भी वोट बनवा लूं, मैं अपने गांव में भी वोट बनवा लूं, मैं अपने विदेश में भी वोट बनवा लूं। ये अधिकार नहीं है। अधिकार केवल एक मत का है और एक मत का अधिकार हमेशा था, रहेगा। तो राहुल गांधी जो कहते हैं इस देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित है, आपका क्या कहना है? नहीं, अल्पसंख्यक इस देश में इतने सुरक्षित है कि आप पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी हालत देख रहे हैं। वहाँ कितनी भुखमरी है, वहाँ कितनी स्थिति खराब है। वहाँ मस्जिदों में बम गोली चलवा देते हैं, बच्चों पे गोलियां चलवा देते हैं। यहाँ किसी की हिम्मत नहीं, किसी की ताकत नहीं। देखिए, जितने भी ये घटना दिल्ली की गई, मैं इसकी निंदा करता हूँ और जो पीड़ित परिवार है उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये बड़ी दुखदायक घड़ी है। रिक्शे वाले, गरीब मुसलमान के बच्चे भी मारे गए। सभी जाति धर्म के लोगों को क्षति हुई है और मैं इस चीज से बहुत दुखी हूँ और मैं अपनी सरकार से पुनः यही अपील करूंगा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करें। 2027 में आप किसकी सरकार यूपी में देख रहे हैं? देखिए, 2027 का 2047 तक की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। यहाँ योगी जी की सरकार रहेगी और देश में प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं मुस्लिम हमारे साथ हैं। अब मुस्लिम अखिलेश के कैसे हो जाएगा? मुसलमानों के ठेकेदार थोड़ी है ना अखिलेश।
हाँ। वोट ले लेते, उसके बाद गद्दार बताते हैं। वोट ले लेते गद्दार, अपने यादव की वोट ले लेना इस बार अखिलेश यादव जी। अच्छा, आप कह रहे हैं यादव भी साथ नहीं रहेंगे? मतलब यादव भी साथ नहीं रहेंगे। देखिए, जब यादव उन पे, और यादव अपना परिवार ही नहीं हो रहा, उनकी भाभी तो भारतीय जनता पार्टी में, उनकी बहन, उनके जीजा तो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे, हाँ। उनका अपना घर ही नहीं संभल रहा, तो हाँ। प्रदेश को कहां से संभाल लेंगे भाई साहब? इसका मतलब ऐसे ही फर्जी दावे हैं। फर्जी दावे हैं। यादव खुद भाजपा में आ रहे हैं। भाजपा की विचारधाराओं को सुन के पूरा प्रदेश, पूरा देश भाजपा के नेतृत्व में आने को तैयार है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।